बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 15 मार्च 2023 है, दिन है जी वेंसडे, बुध का। 385 रोज़ आज मुकम्मल हो गए रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग, और 385 रोज़ के दौरान ये पहला डायरेक्ट क्लैश था रशिया और अमेरिका के दरमियान, रशिया और नेटो के दरमियान, जब ब्लैक सी के ऊपर महवे परवाज था अमेरिका के ड्रोन MQ-9 रीपर, जिसको इंटरसेप्ट किया रशिया के दो लड़ाका तैयारों ने। दोनों लड़ाका तैयारे थे Su-27। तीनों के दरमियान कम्युनिकेशन चलती रही, वार्निंग्स चलती रही। लड़ाका तैयारे ड्रोन को क्रॉस करते रहे दर्जन से ज़्यादा मरतबा। लड़ाका तैयारों ने, अकॉर्डिंग टू पेंटागन, दर्जन से ज़्यादा मरतबा लड़ाका तैयारों ने इस अमरीकी ड्रोन को क्रॉस भी किया। तकरीबन 30 से 40 मिनट तक ये सिलसिला जारी रहा, जिसके बाद क्या हुआ, क्या होना था। ये ब्लैक सी था, ये कोई साउथ चाइना सी नहीं था जहां पर चाइना के लड़ाका तैयारे आकर आपको बड़े प्रोफेशनल वे में वार्निंग देते कि जनाब आप हमारे पानियों से चंद फीट के फासले पर हैं, बराए मेहरबानी वापस चले जाएं, वरना फिर आपको कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा। फिर चाइना के तैयारे तो अमेरिका के जो जासूस तैयारे हैं उन्हें जब तक वो यू टर्न नहीं लेते या फिर वो हदूद से बाहर नहीं निकल जाते, तब तक चाइना के लड़ाका तैयारे जो हैं वो साथ साथ उड़ते रहते हैं। लेकिन ये था ब्लैक सी, और यहाँ पर थे रशिया के लड़ाका तैयारे जिन्होंने अमेरिका के इस ड्रोन को पानी का रास्ता दिखा दिया। यानी कि ब्लैक सी के अंदर अमेरिका का ड्रोन, ब्लैक सी के अंदर इस वक्त भी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इस ड्रोन को बाहर नहीं निकाला जा सका। बहुत बड़ी खबर और अभी डेवलपिंग स्टोरी है। जितना रद्द-ए-अमल इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 6:30 बज रहे हैं शाम के, जितना रद्द-ए-अमल अभी तक सामने आ चुका है आपके साथ शेयर कर दूंगा। अमेरिका का भी रद्द-ए-अमल सामने आ चुका है, रशिया का भी और यूक्रेन का भी। कुछ चीज़ें अभी बाकी हैं जो आने वाले चंद घंटों में सामने आ जाएंगी। पहले मैं आपको ये बता दूं कि हुआ क्या, मैं क्या, पहले आप पेंटागन के तर्जमान की ज़बानी सुनिए, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Based on the actions of the Russian pilots, it's clear that it was unsafe, unprofessional, and I think the actions speak for themselves. What we saw again were fighter aircraft dumping fuel in front of this UAV, and then getting so close to the aircraft that it actually damaged the propeller on the MQ-9. गुफ्तगू आपने सुनी पेंटागन के तर्जमान की, जो ये कह रहे थे कि जी हाँ हमारा ड्रोन था, और उन्होंने कहा कि कोई ख़तरनाक ड्रोन नहीं था, बड़ा मासूम सा ड्रोन था, यानी कि सर्वेलेंस ड्रोन था, निगरान ड्रोन। अब मैं आपको ये बता दूं कि अमेरिका जो है वो अपनी ज़बान में जासूस को भी निगरान कहता है। खैर, पेंटागन के तर्जमान ने कहा कि मासूम ड्रोन था, हमारा निगरान ड्रोन था, जो कि मामूल के ऑपरेशन, मामूल की परवाज पर था, ब्लैक सी के ऊपर, इंटरनेशनल वाटर्स के ऊपर। अब चंद किलोमीटर दूर लगी हुई है जंग, लगी हुई क्या है आपने खुद लगवाई, और उस जंग के अंदर आपका क्या किरदार है, आप किस तरह से यूक्रेन को असलहा, गोला बारूद ही नहीं बल्कि इंटेलिजेंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ये पूरी दुनिया जानती है। और आप इस सेंसिटिव वक्त के अंदर, इस सेंसिटिव वाटर के ऊपर, चाहे इंटरनेशनल वाटर था या फिर रशिया के करीब था, ये तो खैर आने वाले चंद घंटों में पता लग जाएगा। बहरहाल इस सेंसिटिव वक्त के अंदर अगर आप इस तरह की निगरान ड्रोन भेजकर इस तरह की चौकीदारी करेंगे तो फिर इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में जिस तरह से रशिया ने आपके साथ किया। खैर, पेंटागन के तर्जमान ने कहा कि मासूम ड्रोन को घेर लिया रशिया के बदमाश तैयारों ने। Su-27 थे दोनों पेंटागन के मुताबिक, और फिर पेंटागन के तर्जमान ने कहा कि इन दोनों तैयारों में से एक तैयारा चला गया हमारे ड्रोन के आगे और उसने फ्यूल डंपिंग करना स्टार्ट कर दी, जिसके बाद हमारे UAV का प्रोपेलर जो है वो फारग हो गया और हमने अपने ड्रोन को ब्लैक सी के अंदर उतार दिया। पेंटागन के तर्जमान की ये गुफ्तगू थी। मैं आपको ये बता दूं कि ये जो अमेरिका का ड्रोन है MQ-9 रीपर, ये अनमैन्ड ड्रोन है और इसको ऑपरेट किया जाता है, जो कंट्रोल रूम है वहाँ से अनमैन्ड ड्रोन है ये, जो कि ब्लैक सी के अंदर उतार दिया गया क्रू की जानिब से। जो कंट्रोल रूम के अंदर मौजूद था उसने देखा कि बहुत ज़्यादा सूरत हाल जो है वो ख़तरनाक है और किसी भी वक्त हमारा जो ड्रोन है वो डैमेज हो सकता है, इसलिए इसे ब्लैक सी के पानियों में उतार देते हैं। अब मैं आपको वीडियो दिखा दूं, वीडियो ये आपको नज़र आ रही होगी,
इसमें आपको क्लियर सीन पता लग जाएगा कि हुआ क्या एक्चुअली ब्लैक सी के ऊपर महवे परवाज इस ड्रोन के साथ हुआ क्या। ये जो फ्यूल डंपिंग की बात कर रहे थे पेंटागन के तर्जमान, ये आपको इस वीडियो के अंदर साफ क्लियर नजर आ रहा होगा। फिर प्रोपेलर जो है वो फ्यूल डंपिंग की वजह से काम करना छोड़ गया था, या फिर आपके जो क्रू मेंबर हैं उन्हें लगा कि काम करना छोड़ जाएगा, इसलिए इन्होंने अपने ड्रोन को पानियों में उतार दिया। ये पेंटागन के तर्जमान ने गुफ्तगू की। फिर सहाफ़ी की जानिब से बड़ा मज़ेदार सा सवाल पेंटागन के तर्जमान से, पहला सवाल ही बड़ा मज़ेदार पूछा गया। सहाफ़ी ने कहा कि आप क्या कर रहे थे वहाँ पे, किस तरह का ऑपरेशन था, ज़रा एक्सप्लेन करेंगे। पेंटागन के तर्जमान ने कहा कि मैंने आपको बताया कि हम निगरानी कर रहे थे, हम इंटरनेशनल चौकीदार हैं, इस बात का किसे नहीं पता। पेंटागन के तर्जमान कह रहे हैं कि इस बात का सबको पता है कि हम इस तरह से इंटरनेशनल वाटर्स के ऊपर निगरानी करते हैं, चाहे इंडो पैसिफिक हो या फिर ब्लैक सी हो। ये कोई नई बात नहीं है, ब्लैक सी के ऊपर इस तरह की निगरानियां हमारी पहले भी चलती रहती हैं। तो पता होना चाहिए था, हमारे गिरदोनवा में जो ममालिक हैं उन्हें पता होना चाहिए था कि हम निगरानी कर रहे हैं, और ये निगरानी हमारी, पेंटागन के तर्जमान ने कहा, इंटरनेशनल वाटर्स के ऊपर इसी तरह से जारी रहेगी। अब सहाफ़ी की जानिब से सवाल किया गया कि क्या आप फासला बता सकते हैं हमें कि आपका यूक्रेन से कितना फासला था और आपका क्राइमिया से कितना फासला था। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसको लेकर दोनों जानिब से डिफरेंट किस्म की स्टेटमेंट सामने आई। ये जो तस्वीर आपको नजर आ रही है, ये वो फासला है जो कि रशिया का मीडिया बता रहा है कि इस फासले पर ये जो अमेरिका का ड्रोन है ये महवे परवास था। अब जो अमेरिका, वेस्टर्न मीडिया, यूरोपियन मीडिया की जानिब से जो तस्वीर जारी की गई है वो ये है कि इतने ज्यादा फासले पर अमेरिका का ड्रोन जो है वो इंटरनेशनल वाटर्स के ऊपर उड़ रहा था। अब रशिया का जो मौक़िफ़ सामने आया, रशिया ने कहा कि इतने फासले पर था अमेरिका का ड्रोन, उस जगह पर था ब्लैक सी के अंदर जिस जगह का हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि यहां तक हमारे ऑपरेशन के असरात आप महसूस कर सकते हैं। तो बराए मेहरबानी इन असरात से दूर रहना है तो पानी में इस जगह से आपने दूर रहना है। जाहिर है जहां पर वॉर जोन हो, जंग चल रही हो, और उस जंग में आपकी क्या इन्वॉल्वमेंट है, आप इंटेलिजेंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फिर आपका ड्रोन चाहे बहुत फासले पर उड़ रहा हो, लेकिन शक तो जाएगा अगली पार्टी को कि क्या करने यहाँ पे आया हुआ है। और रशिया ने भी यही कहा कि जासूसी कर रहा था, जैसे चाइना कहता है कि जासूसी करने के लिए आता है हमारे आइलैंड्स की, इसी तरह रशिया ने कहा कि जासूसी करने के लिए ड्रोन जो है वो जासूस ड्रोन इनका आया था और ये इंटेलिजेंस प्रोवाइड करना चाहते हैं। ये ऑलरेडी जिक्र कर रहे हैं यूक्रेन, अमेरिका और उसके इत्तेहादी, क्राइमिया के ऊपर हमलों की डिस्कशन चल रही है, और फिर ये जो ड्रोन परवाजें करेगा ब्लैक सी के ऊपर तो फिर रशिया ये हाल तो करेगा ड्रोन का। सहाफ़ी की जानिब से बहरहाल एक और सवाल पूछा गया पेंटागन के तर्जमान से कि ठीक है जी, हमें आपके ऑपरेशन का भी पता लग गया, हमें फासले का भी पता लग गया, आप ये बताएं कि क्या ये हादसा था या फिर ये हमला था, आपने ड्रोन को खुद उतारा पानियों के अंदर या फिर कोई आकर रॉकेट वगैरह हिट किया जो पानियों के अंदर ये ड्रोन चला गया। तो पेंटागन के तर्जमान ने कहा कि मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि किस तरह से छेड़छाड़ की गई हमारे ड्रोन के साथ और किस तरह के से फ्यूल डंपिंग की वजह से हमारा जो प्रोपेलर है वो डैमेज होता हुआ हमें महसूस हो रहा था, इसलिए हमारे क्रू ने बेहतर समझा कि इस ड्रोन को अब पानियों में उतार देते हैं। यानी कि उन्होंने कहा कि कोई मिसाइल नहीं हिट किया, कोई गोला नहीं लगा आकर, बस ये कम्युनिकेशन चल रही थी और इस दौरान फ्यूल डंपिंग की वजह से हमने एहतियातन अपने ड्रोन को पानियों में उतार लिया। यानी कि हमला भी ऐसा किया है रशिया ने कि आप ज़ख्म भी नहीं दिखा सकते कि कहाँ पर आपके ज़ख्म लगा है। खैर, सहाफ़ी की जानिब से सवाल पूछा गया कि इस दौरान कोई कम्युनिकेशन हुई हो, कोई रेडियो के ज़रिए कोई मैसेजेस का तबादला हुआ हो या फिर कोई वीडियो, जैसे पेंटागन जारी करता है साउथ चाइना सी के ऊपर इस तरह की हरकत जब होती हैं तो वीडियो जारी की जाती है, तो क्या पेंटागन वीडियो जारी करेगा इस वाक़े की? तो पेंटागन के तर्जमान ने कहा कि जी हाँ, इस सिलसिले में हम ज़रा मशावरत कर रहे हैं। मशावरत क्या, एडिटिंग कर रहे होंगे, मशावरत क्या कर रहे होंगे। फिर उन्होंने कहा कि हो सकता है कि अगर ग्रीन सिग्नल हमें दे दिया जाए, जो हुक्मरान हैं हमारे बड़े हैं, तो फिर हम ये ऑडियो जो रिकॉर्डिंग है जो रेडियो पर कम्युनिकेशन हुई वो भी हम जारी कर देंगे, मीडिया को दिखा देंगे और वीडियो भी मीडिया को दिखा दी जाएगी। लेकिन वीडियो कैसे दिखाएंगे, ड्रोन तो पानियों के अंदर है और अभी तक अंदर है। और जब ये सवाल पूछा गया सहाफ़ी की जानिब से
कि ड्रोन को निकालने के हवाले से कोई इकदामात आप कर रहे हैं। तो जॉन किर्बी ने एक टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि राब्ते में तो हैं, हम तुर्की के साथ राब्ते में हैं, ये तुर्की के साथ जो पानी है वहाँ पर ये ड्रोन जाकर गिरा। और तुर्की के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि हम राब्ते में हैं, रशिया के साथ मुकम्मल तौर पर राब्ते में है, तवातर के साथ राब्ता चल रहा है। लेकिन जॉन किर्बी ने कहा कि अभी तक ड्रोन को निकाला तो नहीं गया और हो सकता है कि ड्रोन को निकाला भी ना जा सके, क्योंकि हमारे पार्टनर्स ने हमें जो डेप्थ बताई है तो ड्रोन को निकालना जो है वो एक तो आसान नहीं है, अगर निकाला भी गया तो चंद दिन का ऑपरेशन लगेगा इस ड्रोन को निकालने में। बहरहाल अमेरिका ने जो रशिया के एम्बेसडर हैं उन्हें बुलाकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और ये कहा कि जो इंटरनेशनल वाटर्स हैं वहाँ पर अपना एटीट्यूड थोड़ा सा नॉर्मल रखा करो, पागल होकर तुम्हारे पायलट्स जो हैं वो तैयारे उड़ाते हैं तो उन्हें समझाओ। और इस तरह का नॉन सीरियस बिहेवियर जो है वो किसी बड़े तनाज़े का सबब बन सकता है। तो रशिया के एम्बेसडर ने आगे से जी हाँ नहीं किया। रशिया के एम्बेसडर ने कहा कि आप भी अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें, हम अगर अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी। रशिया के एम्बेसडर ने कहा कि आप ब्लैक सी के ऊपर कर क्या रहे थे, जंग चल रही है, आपकी इन्वॉल्वमेंट सबको पता है, आप इंटेलिजेंस प्रोवाइड करते हैं सबको पता है, हम बता चुके हैं कि हमारे ऑपरेशन के असरात पानियों में यहाँ तक आएंगे तो वहाँ से आपने दूर रहना है। तो लेक्चर किसी और को दें और हमारी बात गौर से सुने कि अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो आप खुद डर कर पानियों के अंदर चले गए और इतने अंदर चले गए कि निकालना भी मुश्किल हो रहा है। रशिया के एम्बेसडर ने बहुत सारे टेलीग्राम के ऊपर भी मैसेजेस लिखे हैं, ट्विटर के ऊपर भी मैसेजेस लिखे हैं और डायरेक्ट भी जब बुलाया गया, स्टेट डिपार्टमेंट जब तलब किया गया तो रशिया के एम्बेसडर ने क्लियर कट कह दिया कि आप भी गौर करें अपनी अदाओं पे, हम भी गौर करते हैं, कोई डायरेक्ट क्लैश ना हो जाए रशिया और नेटो के दरमियान, उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं क्योंकि बहुत से लोग फ्यूल ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं इस वाक़े के अंदर। आप समझ गए होंगे यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, यूक्रेन के ऑफिशियल्स इस वाक़े को लेकर बड़ी ट्वीटें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जनाब ये देखा आपने कि रशिया ने क्या किया, हम आपको 1 साल हो गया हम आपको समझा रहे थे कि रशिया यूक्रेन तक महदूद नहीं रहेगा, रशिया बहुत बड़ा बदमाश है, बहुत बड़ा टेररिस्ट है, हम इस टेररिस्ट का सामना कर रहे हैं, 1 साल से ज़ायद का अरसा हो गया लेकिन आप हमारी बात ही नहीं सुन रहे थे। अब आपने प्रैक्टिकली देख लिया कि रशिया ने आपके साथ क्या किया, अब आप इसको जवाब दें। जवाब कोई नहीं देगा अमेरिका, जवाब अमेरिका सिर्फ कंधे ढूंढता है, डायरेक्ट लड़ने वाला इसका जिगरा नहीं है अमेरिका का, ये सिर्फ एक और कंधा ढूंढेगा और फिर डैमेज करना स्टार्ट कर देगा। ना ये चाइना से डायरेक्ट हो सकता है अमेरिका, ना ये रशिया से डायरेक्ट हो सकता है। चाइना को डैमेज करने के लिए ताइवान का कंधा, रूस को डैमेज करने के लिए जॉर्जिया, मोल्दोवा और यूक्रेन का कंधा, बस कंधों तक है अमेरिका की बदमाशी और वो जो सो कॉल्ड सुपर पावर का ताज है। ये जो ग्रुप्स में चलते हैं ना जत्थों के अंदर हाइनास की तरह, ये इतना ज़्यादा इनके अंदर जिगरा नहीं होता कि ये अब इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। डायरेक्ट क्लैश हो गया और क्लैश के अंदर आपका ड्रोन पानियों में जाकर डूब गया और आप खुद बता रहे हैं कि रशिया के 2 लड़ाका तैयारे थे, इंटरनेशनल वाटर्स थे और रशिया ने भी एडमिट कर लिया कि हाँ जी इंटरनेशनल वाटर्स थे, हमारे 2 लड़ाका तैयारे थे, आपका ड्रोन था, लेकिन हमें लगा कि आप जो है ये प्रोवोकेशन है आपकी तरफ से और आप कोई निगरानी करने की कोशिश नहीं कर रहे, आप जासूसी करने की कोशिश कर रहे हैं और यूक्रेन के लिए आप इंटेलिजेंस इकट्ठी कर रहे हैं, इसलिए हमने आपको मारा तो नहीं, बस डराया, फूंक मारी और आपका ड्रोन जो है वो पानियों के अंदर चला गया। तो एडमिट कर रहा है रशिया भी कि हाँ हमने ये सब कुछ किया और ये सब कुछ ऐसे ही हुआ जैसे बताया जा रहा है। तो आओ फिर अब जवाब दो। आप उंगलियां उठा के कह रहे थे रशिया को कि 1 इंच 1 इंच 1 इंच, वो तो इंटरनेशनल वाटर्स में आ भी गया, आपके जो मासूम ड्रोन था वो पानियों के अंदर भी चला गया, तो इसे जवाब दे दो। अब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को समझ आ जानी चाहिए कि कोई जवाब नहीं आने वाला। ये जो आप कोशिश कर रहे हैं कि नेटो वर्सेस रशिया हो जाए, ये कभी भी नहीं होगी। जब तक आपका कंधा सलामत है तब तक ये जंग सलामत है। जब आपका कंधा डैमेज हो गया तो फिर ये जंग रुक जाएगी। ये बड़े आपस में नहीं लड़ेंगे और लड़ भी नहीं सकते, रशिया से भी नहीं लड़ सकते, क्योंकि रशिया जो है फिर वो अपना
डेड हैंड एक्टिवेट हो जाएगा रशिया का और ये सारे के सारे तबाह हो जाएंगे, पूरी की पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। इसलिए इन बड़ों की लड़ाई का कोई मकसद नहीं। तीसरी आलमी जंग ट्रेंड भी कर रही थी ट्विटर के ऊपर, और डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के साबिक सदर हैं उनकी जानिब से एक तकरीब से वो खिताब कर रहे थे। वहाँ पर उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि जंग अजीम सोम मुझे नज़र आ रही है और मैं ही एक वाहिद बंदा हूँ इस पूरी दुनिया में जो जंग अजीम सोम को रोक सकता है, तुम नहीं हो। कोई भी अमेरिका का सदर हो, जैसे जो बाइडन है, वो भी इस जंग को रोक सकता है, क्योंकि जिसकी डोरियां इस तुम्हारे हाथ में भी हैं उसकी डोरियां जो बाइडन के हाथ में भी हैं। यूक्रेन के सदर के हाथ में नहीं है ये जंग अमेरिका के सदर के हाथ में है। और ये बात क्रेमलिन के तर्जमान दिमित्री पेस्कोव हों, साबिक जो सदर हैं रशिया के दिमित्री मेदवेदेव हों, या फिर जो मौजूदा सदर हैं व्लादिमीर पुतिन, वो बारहा कह चुके हैं कि इट डिपेंड्स ऑन यूएसए, इट डिपेंड्स ऑन जो बाइडन के ये जंग कब रोकनी है, वो जो बाइडन रोक सकते हैं ये पूरी दुनिया को पता है, सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप नहीं। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है खैर इस तरह की बातें कर रहे हैं। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप होते तो वो यूक्रेन को कहते कि तुम जानो और रशिया जाने, दूर रहो, अपने मामलात निपटा लो। वो ऑलरेडी कह चुके हैं। यूक्रेन के सदर से मुलाकात हुई थी डोनाल्ड ट्रंप के साथ, जब मुलाकात हुई थी तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि आपसी मामलात जो हैं वो सॉल्व कर लो। इसी तरह की बात अमेरिका के मौजूदा सदर जो बाइडन भी कह सकते हैं, पूरी दुनिया जानती है। बहरहाल दीज वर द डिटेल्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट जो वाकया हुआ ब्लैक सी के अंदर, अभी तक डेवलपिंग स्टोरी है, इस पर रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहा है और रिकॉर्डिंग्स भी सामने आनी है, वीडियोस भी सामने आनी है, और ये ड्रोन भी शायद सामने आ जाए निकल कर। तुर्की जो है वो कोशिश कर रहा है कि इस ड्रोन को जितनी भी गहराइयों में है इसे निकाल लिया जाए, क्योंकि पेंटागन से सहाफ़ी ने सवाल किया था कि बहुत सेंसिटिव किस्म की मालूमात रशिया के हाथ लग जाएंगी और अल्टीमेटली फिर ईरान के पास पहुंचती है आपकी टेक्नोलॉजी। जितना भी यूक्रेन को असलहा अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने दिया, वो अब रशिया पकड़ कर ईरान को प्रोवाइड कर रहा है, और ईरान उसकी कॉपियां बना कर जो है वो मार्केट में लेके आएगा। तो सहाफ़ी की जानिब से ये सवाल भी किया गया, इसलिए इस ड्रोन को तो बहरहाल अमेरिका निकालने की कोशिश करेगा अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर। इससे ज़्यादा, इससे आगे बढ़कर अमेरिका का क्या रद्द-ए-अमल होगा, अभी फ़िलहाल नेटो ममालिक की जो स्टेटमेंट्स हैं वो सामने आ रही हैं, मजम्मती किस्म की स्टेटमेंट्स के, इंटरनेशनल वाटर्स के ऊपर इस तरह का बिहेवियर नहीं होना चाहिए, आप अपने बिहेवियर पर गौर करें, अपने पायलट्स को समझाएं, इस तरह का रद्द-ए-अमल फ़िलहाल सामने आ रहा है। लेकिन यूक्रेन लगा हुआ है, कोशिश कर रहा है कि कोई सख्त रद्द-ए-अमल, कोई उंगली जो बाइडन की उठ जाए, लेकिन फ़िलहाल जो बाइडन की जानिब से कोई सख्त रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। नज़र रखेंगे। और मैदानी जंग के हवाले से गुज़िश्ता वीडियो के अंदर मैं डिटेल्स आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, मज़ीद भी कुछ इंपॉर्टेंट ख़बरें हैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा, और इस वाक़े से मुतल्लिक मज़ीद इन्फॉर्मेशन, रिकॉर्डिंग और जो वीडियो वगैरह है वो सामने आ जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिला जुला कर जो डिटेल्स हैं वो आपके सामने रख दूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।